Hello friends, good afternoon to all of you and how are you? Today's topic is spinal cord. हमने अपने लास्ट लेक्चर में ब्रेन के लेफ्ट पार्ट को जैसे फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन को कवर कर लिया था और आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे अपना स्पाइनल कॉर्ड। तो बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो मेडुला ऑब्लोंगेटा का ही पार्ट होता है। किसका पार्ट? मेडुला ऑब्लोंगेटा का ही पार्ट होता है, जो कि हमारा जो ये स्केलेटल जो क्रैनियल बॉक्स का जो बोन होता है, क्रैनियल बोन जो होता है ऑक्सीपिटल बोन, उसमें एक ओपनिंग पाई जाती है। ये हमारा मान लीजिए ये ऑक्सीपिटल बोन है, तो इसमें एक ओवल शेप्ड की ओपनिंग पाई जाती है। क्या पाई जाती है? ओवल शेप्ड की ओपनिंग पाई जाती है। इसी ओपनिंग को हम फोरामेन मैग्नम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोरामेन मैग्नम बोलते हैं। जब मेडुला ऑब्लोंगेटा जब इस ओपनिंग से क्रॉस करती है, इस ओपनिंग से क्रॉस करते हुए हमारे ऑर्टिब्रल कॉलम में जाती है। किस में जाती है? ऑर्टिब्रल कॉलम में जाती है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? स्पाइनल कॉर्ड बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? स्पाइनल कॉर्ड बोल देते हैं। हमने अपने लास्ट लेक्चर में ही आप लोगों से बता दिया था कि मेडुला ऑब्लोंगेटा ही ऐसा पार्ट है जिसमें हमारा व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर क्या हो जाता है? एक्सचेंज हो जाता है। क्या होता है? एक्सचेंज हो जाता है। जो कि हमारा जो ब्रेन का पार्ट होता है उसमें जो ग्रे मैटर होता है वो स्फेरिकल पार्ट में होता है। जैसे ये सराउंडिंग है मान लो, तो सराउंडिंग में हमारा ग्रे मैटर होता है और ये मेडुला में हमारा व्हाइट मैटर होता है। इसका जस्ट अपोजिट हमारे स्पाइनल कॉर्ड में होता है। जो मेडुला पार्ट होता है उसमें ग्रे मैटर होता है और जो स्फेरिकल पार्ट होता है उसमें क्या होता है? व्हाइट मैटर होता है। ओके, तो मेडुला ऑब्लोंगेटा जब फोरामेन मैग्नम से होकर के क्रॉस होती है तो उसको हम स्पाइनल कॉर्ड बोलने लगते हैं। क्या बोलने लगते हैं? स्पाइनल कॉर्ड बोलने लगते हैं। जो कि स्पाइनल कॉर्ड जो हमारा होता है ये क्या होता है कि इसमें भी जैसे हमारा क्रैनियल बॉक्स में, जैसे हमारे क्रैनियल बॉक्स में हमारा ब्रेन जो होता है वो सुरक्षित रहता है, उसी तरह से स्पाइनल कॉर्ड भी हमारा क्या होता है? हमारे वर्टिब्रल कॉलम में सुरक्षित रहता है। किस में सुरक्षित रहता है? वर्टिब्रल कॉलम में सुरक्षित रहता है। तो जो ये जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो ये 42 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। क्या होती है? 42 या 40 से 50 रख लीजिए या 45 रख लीजिए। ये मीन्स ह्यूमन के हाइट पर डिसाइड करता है, हाइट से डिसाइड होता है कि उसका जो स्पाइनल कॉर्ड होगा वो मीन्स 3 से 4 या 5 सेंटीमीटर का डिफरेंस हो जाता है। अगर आदमी की लेंथ 6 फुट हो जाएगी, 6 फुट 6.5 फुट की होती है, तो उसमें क्या होता है? 50 सेंटीमीटर भी हो सकता है। मीन्स जो एवरेज है इसका 42-45 सेंटीमीटर का होता है इसका लेंथ। ओके, और इस क्रैनियल जो ब्रेन की तरह ही ये स्पाइनल कॉर्ड भी 3 मेम्ब्रेन्स से सराउंडेड होता है, जो कि सेफ्टी पर्पज के लिए होता है। जिसमें जो और इसमें जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस ये होता है कि जो उसका क्रैनियल बॉक्स का जो ब्रेन का जो मेम्ब्रेन होता है, आउटर मेम्ब्रेन ड्यूरा मैटर जो होता है, वो क्या होता है? वो क्रैनियल बॉक्स से क्या होता है? बिल्कुल चिपका हुआ होता है। बट वो इसमें स्पाइनल कॉर्ड में जो ड्यूरा मैटर होता है वो वर्टिब्री से चिपका हुआ नहीं होता है। क्या होता है? वर्टिब्री और इस ड्यूरा मैटर के बीच में स्पेस होता है। क्या होता है? वर्टिब्री और ड्यूरा मैटर के बीच में स्पेस होता है, उसे हम एपिड्यूरल स्पेस बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? एपिड्यूरल स्पेस बोल देते हैं, जिसमें कुछ कैपिलरीज पाई जाती हैं जो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं। वो कैपिलरीज फिर से क्रैनियल कैविटी में जाती हैं और हमारे अदर पार्ट्स में भी वो कैपिलरीज जाती हैं। एक सेकेंड, ठीक है। ओके, तो क्या होता है? और जब हम उसका स्पाइनल कार्ड जो देखने में उसका एक्सटर्नल जो फीचर होता है वो क्या होता है? सिलेंडर लाइक होता है। क्या होता है? सिलेंड्रिकल स्पेस जो देखने में वो कैसा होता है? सिलेंड्रिकल होता है, एकदम राउंड शेप, और उसके बीच में हॉलो पार्ट होता है जिसे हम न्यूरल कैनाल बोल देते हैं या सेंट्रल कैनाल बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? सेंट्रल कैनाल बोल देते हैं। और वो पोस्टीरियर और एंटीरियर साइड में थोड़ा सा फ्लैट स्ट्रक्चर होता है उसका। क्या होता है? थोड़ा सा फ्लैट स्ट्रक्चर होता है।
और उस दोनों एंटीरियर साइड में जो होता है, एंटीरियर साइड में एक फिशर पाया जाता है जो कि स्पाइनल कार्ड को लेफ्ट और राइट पार्ट में डिवाइड करता है, उसे हम बोल देते हैं ये एंटीरियर फिशर बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? एंटीरियर फिशर बोल देते हैं। और डॉर्सल पार्ट में जो डिवाइडिंग होता है, थोड़ा सा सल्कस होता है, उसे हम पोस्टीरियर सल्कस बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? पोस्टीरियर सल्कस बोल देते हैं। जो कि जो डिवीजन होता है वो स्पाइनल कार्ड को लेफ्ट और राइट साइड में डिवाइड कर देता है। किस में डिवाइड करता है? लेफ्ट और राइट साइड में डिवाइड कर देता है। ओके, अब हम एक उसके इंटरनल फीचर को हम देखेंगे। इंटरनल फीचर के लिए हम क्या करेंगे? स्पाइनल कार्ड का एक सेक्शन ले लेंगे। क्या ले लेंगे? स्पाइनल कार्ड का सेक्शन ले लेंगे जो कि देखने में कुछ ऐसा दिखता है। कैसा? ऐसा दिखता है। इधर का इसका पोस्टीरियर पार्ट है और इधर हमने इसका नीचे के साइड में इसका एंटीरियर पार्ट बनाया हुआ है। तो हमने बोला इसका जो ग्रे मैटर होता है वो क्या होता है? ये बीच में होता है, ये बटरफ्लाई शेप्ड में होता है। क्या होता है? बटरफ्लाई शेप्ड में होता है। और जो ये दोनों बटरफ्लाई शेप्ड को बीच में ज्वाइंट करता है उसको हम ग्रे कमिशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रे कमिशर बोलते हैं। और ग्रे कमिशर के बीच में ये जो हॉलो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है यही है स्पाइनल कॉर्ड का कैनाल। यही क्या है? स्पाइनल कॉर्ड का कैनाल है, जिसे हम सेंट्रल कैनाल बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? सेंट्रल कैनाल बोल देते हैं। अब इस ग्रे मैटर में जो पोस्टीरियर पार्ट का ब्रांचिंग हुई है, जो पोस्टीरियर हॉर्न है इसका, इसे हम पोस्टीरियर क्या बोल देते हैं? पोस्टीरियर हॉर्न बोल देते हैं, या हाँ पोस्टीरियर हॉर्न बोल देते हैं। और जो ये पोस्टीरियर हॉर्न का फूला हुआ पार्ट, थोड़ा स्वेलन पार्ट दिखाई दे रहा है, इसमें क्या है? इसमें साइटोन बॉडी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? न्यूरॉन्स की साइटोन बॉडी पाई जाती है। इसीलिए इसे हम पोस्टीरियर या डॉर्सल रूट ऑफ गैंग्लिया बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? पोस्टीरियर या डॉर्सल रूट ऑफ गैंग्लिया बोल देते हैं। और ये जो एंटीरियर पार्ट है, इसका एंटीरियर ब्रांचिंग है, एंटीरियर हॉर्न जो है, इसे हम एंटीरियर रूट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? इंटीरियर रूट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड बोल देते हैं। और ये जो बीच का ये लेटरल साइड पाया जाता है इसे हम लेटरल ग्रे कॉलम बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? या एंटीरियर ग्रे हॉर्न बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? एंटीरियर ग्रे हॉर्न बोल देते हैं। ओके, और ये दोनों पोस्टीरियर और एंटीरियर जो ब्रांचिंग है ये आगे मिल करके स्पाइनल नर्व बनाती है। क्या बना देती है? स्पाइनल नर्व बना देती है। इसी तरह इस साइड में भी होता है, इसी तरह इस साइड में भी होता है। तो ये हो गया। और जो ये वाइट मैटर है, वाइट मैटर में भी इसी तरह डिवीजन कर देंगे। ये बीच जो लेटरल साइड है इसे लेटरल वाइट कॉलम बोल देंगे, और इधर पोस्टीरियर वाइट कॉलम हो जाएगा, और इधर एंटीरियर वाइट कॉलम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एंटीरियर वाइट कॉलम हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया हमारा क्या? स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर। क्या हो गया? स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर हो गया। ओके, और जो इसके जो ग्रे मैटर होता है, जो इसका ग्रे मैटर होता है, ये क्या करता है? ये इसे जो हमारी पेशियां मसल्स होती हैं, जो हमारी मसल्स होती हैं उसमें क्या करता है? टेम्परेचर, पेन, या जो मीन्स हमारे पेरिफेरल ऑर्गन्स का, जो पेरिफेरल ऑर्गन्स में जो हमारा टेम्परेचर, टच और जो पेन होता है उसका क्या करता है? उसकी उस इम्पल्स को क्या करता है? ये कंडक्ट करता है, उस इम्पल्स को कंडक्ट करता है। और जो हमारा वाइट मैटर है, जो वाइट मैटर है वो क्या करता है? वो विसरल ऑर्गन्स जो हमारे होते हैं या सेंसरी ऑर्गन्स जो हमारे होते हैं उनके इंपल्स को कंडक्ट करता है। क्या करता है? उनके इंपल्स को कंडक्ट करता है। तो ये तो हमारा स्पाइनल कार्ड हो गया और उसका फंक्शन हो गया। ओके, और अब हम क्या करेंगे? अब हम अपने कुछ क्रैनियल नर्व्स के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? क्रैनियल नर्व्स के बारे में। तो क्रैनियल नर्व क्या होते हैं? एम्फीबियन और फिशेस में 10 पेयर्स होते हैं। कितने पेयर्स? 10 पेयर्स होते हैं। और क्रैनियल नर्व्स में हमारा जो क्रैनियल बॉक्स के अंदर जो हमारे ब्रेन से रिलेटेड जो नर्व्स होती हैं उनको हम क्रैनियल नर्व बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? क्रैनियल नर्व बोल देते हैं। तो एम्फीबियंस और फिशेस में 10 पेयर पाई जाती हैं, और बाकी रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स में 12 पेयर पाई जाती हैं। कितनी पाई जाती हैं? 12 पेयर पाई जाती हैं। जो कि इसमें क्या होता है? हम ह्यूमन मैमल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसमें क्या 12 पेयर पाई जाती हैं। नंबर फर्स्ट हमारा होता है ऑल्फैक्टरी नर्व। कौन सा नर्व? ऑल्फैक्टरी नर्व होता है। तो सबसे पहले तो हम इसमें सेंसरी नर्व, मोटर नर्व और मिक्स्ड नर्व, तीनों तरह की नर्व पाई जाती हैं। तो जो फर्स्ट, सेकेंड और 8th नर्व होता है, 128 से हम याद रख लेंगे, 128 से याद रख लेंगे, वो हमारा सेंसरी नर्व होता है। क्या होता है? सेंसरी नर्व होता है, जो कि क्रैनियल नर्व में पाया जाता है। क्रैनियल सेंसरी नर्व कहलाएगा। ओके, और 346 से याद कर लेंगे, क्वेश्चन आ जाएगा इसमें। 346 से हम जो आई बॉल, हमारी आई बॉल के मूवमेंट से रिलेटेड जो नर्व होती हैं वो
थर्ड और फोर्थ और सिक्स्थ नर्व हमारी होती है। ओके, थर्ड, फोर्थ और सिक्स्थ नर्व होती है। तो सबसे फर्स्ट में देखते हैं ऑल्फैक्टरी नर्व। क्या? ऑल्फैक्टरी नर्व जो होता है कंडक्ट्स नर्व इंपल्स फ्रॉम ऑल्फैक्टरी इपिथीलियम। ऑल्फैक्टरी इपिथीलियम से ये ऑल्फैक्टरी नर्व क्या करती है? नर्व इंपल्स को कंडक्ट करती है, जो कि एक सेंसरी नर्व होती है। अब नंबर सेकेंड पे हमारा आता है ऑप्टिक नर्व। कौन सा नर्व? ऑप्टिक नर्व आता है, जो कि हमारी आइज की रेटिना से इंपल्स को क्या करती है? कंडक्ट करती है। क्या करती है? आइज के रेटिना से विजन के लिए क्या करती है? ये इंपल्स को कंडक्ट करती है। ये भी क्या है? एक सेंसरी नर्व है। नंबर थर्ड हमारा आता है ऑकुलोमोटर नर्व। ऑकुलोमोटर नर्व जो कि एक मोटर क्रैनियल नर्व है। क्या है? मोटर क्रैनियल नर्व है, जो हमारे आई बॉल और आई लेड के मूवमेंट से रिलेटेड है। अभी हमने बताया 346, तो थर्ड, फोर्थ और सिक्स्थ जो नर्व है हमारी, ये आई बॉल से रिलेटेड है। कहीं भी क्वेश्चन आ जाएगा तो थर्ड, फोर्थ और सिक्स्थ कौन सा नर्व है हमारा? आई बॉल से रिलेटेड है, मूवमेंट से। तो ये आई बॉल और आई लेड के मूवमेंट से रिलेटेड है। नंबर फोर्थ है हमारा ट्रोक्लियर नर्व। कौन सा? ट्रोक्लियर नर्व, जो कि हमारे क्रैनियल नर्व की सबसे स्मॉलेस्ट और थिनेस्ट नर्व है। कौन सी? थिनेस्ट और स्मॉलेस्ट नर्व है, जो कि हमारे सुपीरियर ऑब्लिक मसल्स ऑफ आई बॉल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। उसके कॉन्ट्रैक्शन मीन्स जो हमारी आई बॉल्स, आई लिड जो होती है, उसके आई बॉल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए क्या होती है? ये रिस्पॉन्सिबल होती है। नंबर फिफ्थ में आता है हमारा ट्रीजर्माइनल लेयर। कौन सा? ट्रीजर्माइनल लेयर, जो कि मिक्स्ड नर्व है और हमारे क्रैनियल नर्व की लार्जेस्ट नर्व है। क्या है? लार्जेस्ट नर्व है। ये 3 ब्रांच में डिवाइड हो जाती है। 3 ब्रांच में डिवाइड हो जाती है। अपर ब्रांचिंग जो होती है वो आई लिड से इंपल्स कंडक्ट करती है, और जो ये सेकेंड ब्रांचिंग है वो अपर जॉ से क्या करती है? इंपल्स कंडक्ट करती है। और थर्ड ब्रांचिंग जो है मैंडिबुलर के मूवमेंट से रिलेटेड होती है। किससे रिलेटेड? मैंडिबुलर के मूवमेंट से रिलेटेड होती है। ओके, नंबर 6 जो हमारा है एब्डुसेंस। क्या है? एब्डुसेंस वो भी क्या है? आई बॉल के रोटेशन से, आई बॉल जो हमारा रोटेट करता है, इधर उधर हम देखते हैं, जो हमारा आई बॉल रोटेट करता है, आई बॉल के मतलब सराउंडिंग में जो एक उस पर रह करके रोटेट करता है, उसको क्या बोलते हैं? ये एब्डुसेंस नर्व के थ्रू होती है। अब नंबर 7 पे हमारा आ जाता है फेशियल नर्व। फेशियल नर्व जो कि हमारा टंग और के टंग के मूवमेंट से और टेस्ट बड से रिलेटेड होती है, जो कि एक मिक्स्ड नर्व होती है। नंबर 8 हमारा है वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व। क्या? वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व। 128 से हम याद रखेंगे। फर्स्ट, सेकंड और 8th नर्व क्या है? सेंसरी नर्व है हमारा। ये वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व जो हमारा है, ये जो हमारे ईयर में कोक्लिया पाया जाता है, वेस्टिबुलर कोक्लिया पाया जाता है, वहाँ से ये नर्व इंपल्स को क्या करती है? कंडक्ट करती है। ओके, नंबर 9 जब हमारा है ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। क्या? ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, जो कि मिक्स्ड नर्व है, और ये हमारे टंग के पोस्टीरियर पार्ट के 1/3 पार्ट के मूवमेंट के लिए क्या होती है? रिस्पॉन्सिबल होती है। और नंबर 10th जो हमारा है, ये है हमारा वैगस नर्व। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट नर्व है, जो कि ये ओनली ऐसी नर्व है जो कि क्या होती है? हमारे नेक रीजन को क्रॉस करती है। क्या? नेक रीजन को क्रॉस करती है। बाकी जितनी भी क्रैनियल नर्व पाई जाती है वो नेक रीजन से ऊपर ही रहती है, नेक रीजन को क्रॉस नहीं करती हैं। ओके, तो वैगस नर्व कौन सी हो गई? जो कि इकलौती ऐसी नर्व है कि जो कि हमारे नेक रीजन को क्रॉस करती है। ये सबसे लॉन्गेस्ट नर्व है। हेड, थोरैक्स, नेक और एब्डोमेन, लंग, लीवर, स्टमक, इंटेस्टाइन, हार्ट, किडनी, ब्रेन, ये सारे जो विसरल ऑर्गन होते हैं उनके लिए भी इंपल्स को कंडक्ट करती है। ओके, नंबर 11 पे हमारा स्पाइनल एक्सेसरी नर्व हो गया है, जो कि हमारे हेड के रोटेशन के लिए, किसके? हेड के रोटेशन के लिए जो स्पाइनल एक्सेसरी नर्व जो होती है वो क्या करती है? इंपल्स को कंडक्ट करती है। और नंबर 12 लास्ट जो हमारा क्रैनियल नर्व हो गया हाइपोग्लोसल नर्व, वो मोटर नर्व है, और क्या करती है? हमारे हम जो बोल रहे हैं उस स्पीच के प्रोडक्शन के लिए, और जो हम खाना खाते हैं उसके स्वेलोइंग के लिए, उसके निगलने की क्षमता के लिए ये क्या करती है? इंपल्स को जनरेट करती है। ओके, तो ये हमारे 12 नर्व हो गए क्रैनियल नर्व। ओके, और अब हम एक अपना जो हमारा स्पाइनल नर्व है, क्या है? स्पाइनल कॉर्ड से निकली हुई नर्व्स जो होती हैं हमारी, वो 31 पेयर नर्व होती हैं, 31 पेयर नर्व होती हैं, जो कि हम अपने लास्ट लेक्चर में बताएंगे। ओके, थैंक यू।